मई 1999 में हमारे सोल्जर्स कारगिल में पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। पर पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कारगिल में जो लोग लड़े वो पाकिस्तानी सोल्जर या घुसपैठिए नहीं बल्कि कश्मीर के ही लोकल फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कि कश्मीर के फ्रीडम के लिए लड़े थे। वैसे तो ज्यादातर कंट्रीज इंडिया के सपोर्ट में ही थी और पाकिस्तान अकेला पड़ चुका था, पर फिर भी इंडिया को ऐसा प्रूफ चाहिए था जिससे पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आ सके। पाकिस्तानी सोल्जर्स का रातों रात बॉर्डर क्रॉस करके कारगिल में घुस आना और इंडिया को इसके बारे में कुछ भी पता न चलना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। वो अपनी इस गलती का एहसास था और वो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए फुल अलर्ट मोड में काम करने लगे थे। रॉ का टेलीकॉम विंग अब वो करने वाला था जिसका पूरी दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस सर्विस को अंदाजा ही नहीं था कि रॉ भी ऐसा कुछ कर सकती है। जहां एक तरफ नवाज शरीफ अमेरिका का दौरा कर रहे थे, तो वहीं परवेज मुशर्रफ चाइना का सपोर्ट पाने के लिए बीजिंग जाने की तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, हो सकता है कि वॉर 2 फिल्म में भी रॉ को इंटेलिजेंस फेलियर का सामना करना पड़े और अपनी गलती सुधारने के लिए रॉ कबीर यानी ऋतिक रोशन को मिशन पर भेजे। रॉ को जैसे ही खबर मिली कि परवेज मुशर्रफ चाइना जा रही हैं, रॉ ने चाइना में अपने सारे एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद जैसे ही परवेज मुशर्रफ चाइना पहुंचे, वैसे ही रॉ की टेलीकॉम विंग ने इन्हीं एसेट्स की मदद से परवेज मुशर्रफ के फोन कॉल्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया था और उन्हें सुनना भी शुरू कर दिया था। अब रॉ को बस इस बात का इंतजार था कि मुशर्रफ फोन कॉल पर कुछ ऐसी बात का खुलासा करे जिससे पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। 26 मई 1999 के दिन मुशर्रफ ने एक कॉल किया था और कहा, दिस इज पाकिस्तान, गिव मी रूम नंबर 83315। मुशर्रफ के फोन से निकले ये 8 वर्ड्स असल में एक कोड था, जिसमें पाकिस्तान का मतलब था परवेज मुशर्रफ और रूम नंबर 83315 का मतलब था पाकिस्तानी आर्मी का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद अजीज। यानी कि इस कोड का मतलब था, दिस इज परवेज मुशर्रफ, गिव मी मोहम्मद अजीज। ये बात सुनते ही टेलीकॉम विंग अलर्ट हो गई और उन्होंने कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। वैसे दोस्तों, वॉर 2 में भी कबीर यानी कि ऋतिक भी ऐसे ही किसी मिशन को अंजाम देते हुए नजर आ सकते हैं जिसमें वो दूसरी कंट्री के किसी बड़े नेता की जासूसी कर रहे होंगे। खैर दोस्तों, 26 मई की उस कॉल में रॉ को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो प्रूफ के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकते हो, लेकिन रॉ को इसके लिए ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ा था। 29 मई के दिन परवेज ने अजीज को दोबारा कॉल किया। इस कॉल में अजीज ने परवेज से कहा कि मैं नवाज शरीफ से मिलकर आया हूं और मैंने उन्हें तसल्ली दे दी है कि मुजाहिदीन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और वो अपनी हदें पार नहीं करेंगे। अब रॉ की दिन रात की मेहनत रंग ले आई थी और उन्हें परवेज और अजीज के बीच हुई कॉल टेप के रूप में एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल चुका था। परवेज और अजीज के बीच हुई इन बातों से ये साफ साबित हो रहा था कि कारगिल में लड़ रहे लोग कश्मीर के लोकल्स नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए घुसपैठी और पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। कुछ दिनों की फॉरेंसिक टेस्टिंग के बाद रॉ ने इन टेप्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन टेप्स को पूरी दुनिया के सामने रिलीज कर दिया था, जिससे पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आ गया था। इन टेप्स के रिलीज होने के साथ ही दुनिया को ये पता चल चुका था कि रॉ अब विदेश में भी बड़े बड़े पावरफुल लोगों की फोन टेप्स करने में केपेबल है। इस मिशन के साथ ही रॉ ने पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया था कि वो किसी से भी कम नहीं है। तो दोस्तों, हो सकता है कि हमें बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म वॉर 2 में भी रॉ के इसी तरह के सीक्रेट और एडवेंचर से भरे हुए मिशन देखने को मिले। अब देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास नया और अनोखा लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं यश।